तो हमारे एक मित्र थे, वो हमारे मतलब कस्टमर हैं। वो हमारे पास आए, उन्होंने बताया मैं साधना केंद्र गया था। अच्छा। तो मैंने कहा भाई किस लिए गया था? बोला भाई मेरी कमर में दर्द था, करके कुछ आराम पड़ा? बोला हाँ। बोला 70-80% मेरे को आराम। मैं उसे बोला चल यार मैं भी चलूँगा। बोला तो बोला भी क्या तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने कहा मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस एक मतलब मेडिटेशन के लिए थोड़ी मतलब शांति हो जाएगी। और मैं मतलब सिगरेट का स्मोकिंग का एडिक्शन है मेरे को। अच्छा। देखता हूँ मैं। बोला इसमें हाँ, क्या हाँ। पता। कितने साल से? 35 साल से 35-40 साल से सिगरेट। और कितनी सिगरेट? 16-17 सिगरेट तो डेली तकरीबन पी जाता। 35-40 साल से 35 16 साल से, हाँ। सिगरेट पीते हैं। अच्छा। कभी कम हो गई, ज़्यादा हो गई, मतलब जी। एवरेज मतलब इतना। इससे पहले भी कभी आपने छोड़ने का प्रयास किया सिगरेट? 2-3 बार छोड़ने का प्रयास किया। हाँ। 3-4 दिन मतलब वो नहीं भी पी। तो तब जब आपने पहले छोड़ने का प्रयास किया तो वो उस प्रयास वो क्या कारण था? थोड़ी मतलब ब्रोंकाइटिस हो गया था, COPD हो गया था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला भी अगर सिगरेट पिएगा तो सांस नहीं आएगा। ओहो। थोड़ा डर भी लग गया है कि अभी जो है मतलब। लेकिन फिर आप छोड़ नहीं पाए? वो छोड़ नहीं पाया। 3-4 दिन के बाद ही जो है ना फिर दोबारा से। तो घर के परिवार के लोगों ने भी आपको घर काफी पे परिवार वाले तो सभी बोलते हैं। यहाँ आने के बाद तो ये मतलब दिमाग में ही नहीं आया कि अभी सिगरेट पीनी है। नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री कौशल जी अग्रवाल। ये अध्यात्म साधना केंद्र के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, परंतु उस पड़ोस की दूरी को पाटने में इनको वर्षों लग गए और अभी कुछ दिन पहले ही अध्यात्म साधना केंद्र आए। तो आप अध्यात्म साधना केंद्र क्यों आए? आपको यह दूरी पाटने में इतना समय क्यों लग गया? और फिर आए तो आपका अनुभव कैसा रहा? यह अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सबसे पहले तो कौशल जी अग्रवाल, हमारे यहाँ आपका स्वागत है। नमस्कार। तो मैं अग्रवाल साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आप कहाँ रहते हैं, अध्यात्म साधना केंद्र से कितनी दूरी पर रहते हैं, और अध्यात्म साधना केंद्र क्यों आए और इतनी देर बाद क्यों आए? मैं साधना केंद्र से खाली 3.5 किलोमीटर दूर रहता हूँ जी। जी। तो हमारे एक मित्र थे, वो हमारे मतलब कस्टमर हैं। वो हमारे पास आए, उन्होंने बताया मैं साधना केंद्र गया था। अच्छा। तो मैंने कहा भाई किस लिए गया था? बोला भाई मेरी कमर में दर्द था। सियाटिका का पेन था? हाँ जी। हाँ। तो मैंने कहा कुछ आराम पड़ा? बोला हाँ। बोला 70-80% मेरे को आराम हुआ। मैं उसे बोला चल यार मैं भी चलूँगा। बोला तो बोला भी क्या तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने कहा मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस एक मतलब मेडिटेशन के लिए थोड़ी मतलब शांति हो जाएगी। और मैं मतलब सिगरेट का स्मोकिंग का एडिक्शन है मेरे को। अच्छा। देखता हूँ मैं। बोला उसमें हाँ, क्या हाँ। पता। कितने अच्छा। साल से? 35 साल से 35-40 साल से सिगरेट। और कितनी सिगरेट? 16-17 सिगरेट तो डेली तकरीबन पी जाता। 35-40 साल से 35 16 साल से, हाँ। सिगरेट रोज पी रहे? अच्छा। कभी कम हो गई, ज़्यादा हो गई, जी, मतलब जी। एवरेज मतलब इतना। तो आपके मन में था कि आप सिगरेट छोड़ना है जी। हालांकि आपने विकास जी को बताया नहीं? नहीं बताया नहीं था जी। हम्म। अच्छा। तो फिर? यहाँ के बात की शर्मा जी से, तो भाई बोला अग्रवाल साहब चिंता ना करो, हम आपकी सिगरेट छुड़वा देंगे। बोला अच्छा। हाँ। वैसे मैं बता दूं कि हम डी एडिक्शन सेंटर नहीं है। हाँ 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 वो जी। हाँ वो तो मुझे पता था जी। जी जी जी। हाँ। उन्होंने कहा कि बेटा हम कोशिश करते हैं, चलो भाई आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है। मैं उसी के लिए तो यहाँ पे आई ना हाँ। ऐसे। तो आने से पहले, यहाँ साधना केंद्र में आने से पहले तो अपने उस दिन का सिगरेट का कोटा तो आपने पूरा कर लिया होगा हाँ ना? जी। या पहले ही छोड़ दी थी? नहीं पहले नहीं छोड़ी थी। अच्छा अच्छा। साधना केंद्र में आने से पहले साधना आपने केंद्र में आने से पहले ही पहले छोड़ी नहीं मैंने। गेट के बाहर तक? गेट के बाहर तो लास्ट सिगरेट जो गेट के बाहर ही फेंकी है। हाँ, अभी मतलब वहां तक तो पी ली। हाँ, गेट वहां के तक आने पी ली। अंदर आने के वो बाद इसलिए पी, पता नहीं कब चांस मिलेगा लास्ट, चलो ये देख लो। अच्छा। तो इससे पहले भी कभी आपने छोड़ने का प्रयास किया सिगरेट? 2-3 बार छोड़ने का प्रयास किया। हाँ। 3-4 दिन मतलब वो नहीं भी पी। तो तब जब आपने पहले छोड़ने का प्रयास किया तो वो उस प्रयास वो क्या कारण था? तब आपने छोड़ने के बारे में कैसे सोची? उसका क्या कारण बना छोड़ने का? थोड़ी मतलब ब्रोंकाइटिस हो गया था, COPD हो गया था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला भी अगर सिगरेट पिएगा तो सांस नहीं आएगा। ओहो। थोड़ा डर भी लग गया है कि अभी जो है मतलब। लेकिन फिर आप छोड़ नहीं पाए? वो छोड़ नहीं पाया। 3-4 दिन के बाद ही जो है ना फिर दोबारा से
तो घर के परिवार के लोगों ने भी आपको घर काफी के परिवार वाले तो सभी बोलते थे जी। अच्छा, तो फिर यहाँ आने के बाद आपको कैसे सिगरेट छूटी? यहाँ आपका क्या अनुभव रहा, कैसे रहा? यहाँ आने के बाद तो जी मतलब दिमाग में ही नहीं आया कि अभी सिगरेट पीनी है। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए जी कि यहाँ कोई ऐसी वाइब्रेशन है या कोई ऐसा ऑरा है जो दिमाग में इस तरह की बातें आने ही नहीं देता जी। ये मेरे अंदर की फीलिंग है जी ये। अच्छा, हाँ, कि अब आपको तलब नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ आने के बाद मतलब हुआ ही नहीं मेरे को कि मैं तो पहले जब आप सिगरेट नहीं मिलती थी तो आपको तड़प होने लगती बहुत थी? बेचैनी होती थी। बहुत बेचैन होती, नींद नहीं आती हाँ, थी। हाँ। तो आप जो पहले सिगरेट पीते थे और अब सिगरेट नहीं पीते हैं, तो इस बेचैनी के अलावा भी आपके कोई नींद में, कोई भोजन में या किसी चीज में कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया जी। अभी क्या है मतलब जैसे तो मेरा टेस्ट जो है ना वो डेवलप हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो सिगरेट पीने से टेस्ट कम हो गया था? हाँ जी। चीजों का टेस्ट नहीं आता? बस खाना है बस। अच्छा, वो टेस्ट से नहीं खा रहे थे? टेस्ट से नहीं खा रहा था जी। तो अब आप अभी खा रहे यहाँ हैं? जो अभी आपके यहाँ से जो खाना मिल रहा है वो बड़ा बड़ा टेस्टी लगता है जी अभी। अच्छा, खाने के टेस्ट में आपके सुधार आ गया? थोड़ा जैसे ब्रीदिंग में भी एकदम फर्क आया। जैसे पहले सांस फूलता था एकदम, अब सांस नहीं फूल अब रहा? सांस नहीं फूलता। जितनी मैं देर में आपसे बात कर रहा हूँ इतनी बात मैं नहीं कर पाता। इतनी बात आप नहीं कर पाते? नहीं कर पाते थे। आज अभी तो मैं यही हूँ, आज जा रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल आराम से आपसे बात कर रहा हूँ। शायद मैं हाँ, जो मुझे तो खैर मालूम भी नहीं आपसे। हाँ, पहली बार मेरी मुलाकात हुई हाँ, है, तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे आप मतलब 7 दिनों में बहुत फर्क नजर आया है। तो बोलने में भी, चलने में भी, अच्छा, एनर्जी लेवल में आपको फर्क सोचने में भी। आज साधना केंद्र के बारे में जानकारी तो आपको पहले से रही पहले होगी? से थी। तो आपके मतलब चूंकि आप पड़ोस में रहते हैं हाँ, और इस हाँ, एरिया में रहते हैं, हाँ, तो बाकी लोगों ने भी बस आपको कहीं ना कहीं बताया था पहले ही। अच्छा, लेकिन आने का बस वो आने का हुआ नहीं। जब टाइम आता है जी जब ही होता है। जी जी जी। मुझे मेरे साथियों ने बताया कि आपका पोता है छोटा, वो भी हाँ, आपको हाँ वो बोलता रहता था वो। अच्छा, वो कहता था दादू सिगरेट छोड़ दीजिए, हाँ, लेकिन फिर उनकी बात मानी नहीं नहीं हो पाया। नहीं हो पाया सिगरेट छोड़ने से। मन तो करता था लेकिन छोड़ नहीं पाते थे। आपने जब यहाँ पे प्रयोग किया, यहाँ पर आप रहे, तो आपको क्या चीज अच्छी लगी जो हमने आपको इस साथ ये प्रयोग करवाया? हमने तो स्पेसिफिक, एक होता है डी एडिक्शन सेंटर, तो अध्यात्म साधना केंद्र डी एडिक्शन सेंटर नहीं है। वो तो नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर बीमारी के इलाज के लिए भी आते हैं। हाँ। कोई हृदय रोग के लिए, कोई डायबिटीज के लिए, कोई अस्थमा के लिए। हम बीमारी के इलाज का सेंटर भी नहीं है, हम अस्पताल भी नहीं है, हम तो साधना का केंद्र है। हमारा काम है कि आपको प्रयोग करवाना, प्रयोग के माध्यम से आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करना। आपके अंदर ऊर्जा जागृत हो जाए तो आपके सारे काम हो जाएंगे। हाँ। अब जब वो ऊर्जा जागृत होती है तो किसी की बीमारी ठीक होती है और किसी का नशा छूटता है। हाँ। तो हम आपको जो है वो नशा छूटा, तो आपको कौन से प्रयोग अच्छे लगे? जी, आपको प्रयोग करवाते थे, आपने तो प्रयोग किए हैं, कौन कौन से प्रयोग? आपको तो मेडिटेशन बड़ा अच्छा लगा। मेडिटेशन बड़ा अच्छा लगा जी जी। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट करने के लिए। कंसंट्रेट करने समय लगेगा, वो तो ठीक है, लोगों को उम्र लग जाती है साहब। हाँ जी। हाँ हाँ। तो योगा करने में बड़ा अच्छा लगा। भोजन कैसा लगा आपको? भोजन बहुत ही बढ़िया। पर हम तो आपको बहुत ही हल्का और बहुत ही रूखा सूखा कहिए खिलाते हैं। तला भुना तो हम खिलाते नहीं है। उसी में स्वाद आने लगा जी। हर चीज जो मतलब कुछ भी खाया उसी में टेस्ट आया जी। तो अभी आपको को लगता है कि अब आपने सिगरेट से निजात पा ली है और अब आपको ये कठिनाई नहीं रहनी चाहिए? नहीं रहेगी जी, बिल्कुल भी। अच्छा, तो गुरु जी का और भगवान का यहाँ का जो वो है, वो उनका अगर वो आशीर्वाद बना रहेगा जी जी जी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोबारा चालू करेंगे। आशीर्वाद तो हम ये कहेंगे कि आपका अपना है। हाँ। आप अपने आप को जो आशीर्वाद देते हैं, और हमारे प्रयोग आपके भीतर की उस इच्छा शक्ति को जागृत करना है, आपके भीतर इस आत्मविश्वास को पैदा करना है कि आप उसको कर सकते हैं। तो आप वो करेंगे तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से वो परिवर्तन आ जाएगा। हाँ। तो एक स्पिरिचुअल पावर भी तो जरूरी है ना? जी जी, स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल जरूरी है। और हमारा तो उद्देश्य यही है कि जीवन को सही किस प्रकार से जीना है जिससे आप स्वस्थ भी रह सकें और प्रसन्न भी रह सकें। बिल्कुल। जो स्वस्थ है और प्रसन्न है उसको फिर तीसरी चीज की जरूरत तो है नहीं। हाँ। किसी के पास बहुत संपदा है और वो प्रसन्न और स्वस्थ नहीं है तो बेकार हो गया, और किसी के पास संपदा कम भी है लेकिन वो स्वस्थ और प्रसन्न है तो वो बस उसका काम हो गया। तो उसका रास्ता हम सिखाते हैं और हम ये मानते हैं जिसको स्वस्थ और प्रसन्न रहने की कला आ गई तो
तो फिर उसने जीवन को सुख से हम्म, भोग लिया। तो अब उसमें फिर बीमारी भी अपने आप छूटनी शुरू होती है। बीमारी का कारण भी अप्रसन्न रहना है, नशे का कारण भी अप्रसन्न रहना है। बिल्कुल अब अप्रसन्न रहने से आदमी नशा करता है और नशा करके अप्रसन्न रहता है, बिल्कुल। दोनों ये एक चक्र बना हुआ है। तो जैसे ही छूटता है वैसे आप स्वस्थ होना शुरू अभी हो तो जाते हैं। मैं पूछ रहा था, मैं बोला भी ये 1 हफ्ते का आपका ये कैंप लगा हुआ है, इसको अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ अभी भाई 1 हफ्ते का और बढ़ा दूं मैं? बिल्कुल 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 बढ़ा सकते हैं, हम तो यहाँ सेवा करने को तैयार क्योंकि हैं। क्या है मतलब बोला भी अभी 22 फरवरी को बोला दोबारा लगेगा। हाँ, उसमें भी आ सकते हैं और आप इसमें कंटिन्यूएशन भी कर सकते हैं, वो तो हमें अभी आपको एक बात बताऊं मैं, जी। जैसे मतलब मेरे 2 भाई हैं, एक बहन है जी, वो जी। फरीदाबाद रहती है, 2 भाई नोएडा रहते हैं। जी उनसे बात की, जी अंकल है मेरे एक, जी मैं कि भाई मुझे जो है ना 5 दिन हो गए हैं। जी। बोला कैसे गया है भाई? हाँ मैंने कहा एक तो क्या है सारा मतलब दिमाग जो है मतलब तुम्हारा सेंटर में नहीं है, बिल्कुल सेंटर इन द सेंस मतलब शांति नहीं है। हाँ, शांति नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे सिगरेट छोड़नी है। हाँ 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 छूटते ही है बोले मेरा छोटा भाई, हाँ। बोला छोड़ दी क्या? मैं छोड़ दी बोला। तो बोला पहले तू मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस लेके आओ, फिर अब अगले कैंप में जो है ना हम आएंगे। हम भी आएंगे। ये तो अग्रवाल जी हम बिल्कुल आशा करते हैं और आपको शुभकामना देते हैं कि आप कि ये जो जिस तनाव को मिटाने के लिए आप सिगरेट पीते थे और जो सिगरेट तनाव पैदा करती थी, बिल्कुल तो बिल्कुल उस चक्र से मेरे आपको दोनों खत्म हो गए जी। दोनों से आपको मुक्ति मिल दोनों गई से मुक्ति और मिल गई। उसके माध्यम से आप अन्य लोगों को भी इसका जो है लाभ पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अध्यात्म साधना केंद्र में अपनी एक बहुत बड़ी समस्या से मैं कहूंगा निजात पाई, इसकी हमें बहुत प्रसन्नता एक बहुत है। बड़ा युद्ध जीता है जी मैंने। बहुत बड़ा युद्ध जीता हाँ, है अपने से युद्ध जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध होता है। बस दिमाग में ऐसा हुआ जी, मतलब जैसे छोड़ने के बाद जैसे नहीं मेरे को सिगरेट मिली तो थोड़ा गुस्सा भी आया जी। अब मुझे लग रहा मेरा वेट कम हो गया है। हाँ तो मैं को बोला भाई मुझे जो है ना वो नॉर्मल खाना चाहिए। ये साधना केंद्र वाला खाना नहीं सब चाहिए। ये जो आपका जो साधना केंद्र वाला है ये मेरे को नहीं चाहिए बोला। वो डॉक्टर साहब ने जो पर्ची पर लिख दिया इनको नॉर्मल खाना दीजिए। हाँ मैंने एक टाइम खाना खाया जी, बाद में सोचा तो जिस काम के लिए आया है वो तो तेरा पूरा नहीं होगा। फिर लास्ट में मैंने बोला कि मेरा जो पहले खाना चल रहा था आप वही भाई वापिस शुरू कर दीजिए। भी गुस्सा आता था काफी। हाँ नहीं वो बाद में ठीक वो मतलब वो एक बार वो एक खाने के बाद जो है वो शाम को जो खाना खाया वो बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद नॉर्मल हो गया। उसके बाद वो तो ऐसा अभी है। मैंने स्पेशली जो है ना डॉक्टर साहब से जी वो डाइट चार्ट बनवाया है। हाँ 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 हाँ। कि अभी घर पे भी जो है ना मैं इसी तरह का खाना खाओ, हल्का महसूस होता हाँ, है। नींद बिल्कुल अच्छी बिल्कुल आती है, हाँ नींद अच्छी आती है। अभी मैं आपके जो किचन में जो मतलब जो आपके शेफ वगैरह है मैं उनसे बात करके आया हूँ। हाँ। मेरे को जरा इनकी रेसिपी बताना कि भाई कैसे आपने बनाया जो मुझे इतना टेस्टी लगा कि मैं अपनी बहू को जो है जी जी वो बताऊं कि भाई तू बेटा ऐसे ही बना। नहीं, हमारा तो ये अनुभव है, केवल आपको अपवाद नहीं है। पहले 3 दिन तो जितने भी हमारे साधक आते हैं वो तीनों चीजों को लेकर शिकायत करते हैं। पहली शिकायत तो उनको भोजन को लेकर होती है, तो वो हमें बहुत बताने की कोशिश करते हैं, आप ऐसा क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं दे रहे। हम जानते हैं चूंकि उनको वो आदत पड़ी हुई है तो वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हमें ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरा जो दिनचर्या होती है कि सुबह हम लोग 5 बजे से पहले उठा देते हैं, तो अब आदत तो लेट उठने की है, लेट सोने की है, तो वो जो परिवर्तन होकर के शरीर को एडजस्ट होने में 3-4 दिन का समय चाहिए। एक बार जब एडजस्ट हो जाता है तो चूंकि ये प्राकृतिक है तो फिर अपने आप ही सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मुझे सुबह उठने की दिक्कत है, 3:30-4 बजे उठता हूँ। अच्छा, उठने की दिक्कत नहीं? हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैं तो शर्मा जी को बोल रहा था, बोला किसी को कहने की जरूरत नहीं, मैं ही सबको उठाया हूँ। और दिक्कत बस केवल सिगरेट वाली और भोजन वाली थी, वो छूट गई। चलिए बहुत ही बढ़िया। सात्विक भोजन खारिज करने का जो अब मन करता है जी, बोला ये अब तला भुना और ये सब जो है अब इच्छा नहीं है। अब इच्छा नहीं है। बढ़िया आनंद है। नमस्कार। अभी जैसे मैं वहाँ मतलब अभी जैसे बेटा आएगा लेने, बहू मतलब उससे पूछ रही थी मेरे से पापा क्या बनाऊँ शाम को। मैंने कहा तो घिया की सब्जी बनी है। मैंने कहा बाद में फिर भैया बोला भी खाना ये खा के जाना, चलो अभी कल से मैंने कि कल से मैं वो दे दूंगा चार्ट। आप जब यहाँ पर आए तो क्या आप 7 दिन का यहाँ पूरे कैंप में पूरे दिन रहने का सोच करके आए थे या सोच करके आए थे कि 1-2 दिन देखते हैं? नहीं सोच के तो आया था 7 दिन। हाँ
लेकिन जब मुझे लगा कि तू मतलब जो है ना यहाँ रुक नहीं पाएगा, हाँ 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 हाँ, उसको मतलब एक माइंड डेवलप करने के लिए कि मैं 7 दिन रुक जाऊंगा, मुझे खाली 3 घंटे लगे जी बस। अच्छा, बस उसके बाद फिर सेट हो गए। उसके बाद सेट हो गया जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया कहा चलिए। वही बता रहा हूँ ना, कोई ऑरा या मतलब किसी का आशीर्वाद या भगवान की कृपा है जिसने मुझे यहाँ रोक के रखा है। नहीं तो मैंने ये सोच लिया था, मैंने कि एक आध दिन देखूंगा, नहीं होगा तो ठीक होगा, अगर मेरा रिफंड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ के आ जाऊंगा बोला। ठीक है साहब, नमस्कार। चलो।